हाँ जी। अबे इधर ये क्या चल रहा है भाइयों? आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ कि या तो कोई कॉपीराइट आएगी या फिर कोई लीगल नोटिस आएगा या फिर हमारे शोभित भैया एक इमोशनल रिप्लाई करके तुम लोगों को ऐसे कर देंगे कि यार ये कितना बुरा, ये रोस्टर लोगों का काम गाली देना है भाई, इनका क्या है? तो प्लीज ऐसा कुछ मत करें। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ भैया अपनी जिंदगी में। एक कॉपीराइट वॉपीराइट नहीं, जिन लोगों को तुम लोग सोच रहे हो कि क्या बोल बोल रहा है भाई तू, लेट मी एक्सप्लेन। बात ये है कि हमारे एक ऑनलाइन टीचर हैं शोभित भैया। तो शोभित भैया क्या करते हैं कि 10th क्लास के टीचर हैं ये। मैं कहूंगा टीचर नहीं है ये, साक्षात भगवान है। इनको सब पता रहता है। एग्जाम के जस्ट पहले ये कहते हैं कि पेपर लीक कर देंगे भाइयों, तुम्हें सब बता देंगे। ऐसे मतलब आगे हम बात करेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि इनकी कुछ कुछ चीजों पे जब ये बहुत ज्यादा ही ओवर कर देते हैं, इसके ऊपर जब इनको कोई रोस्टर या कमेंट्री चैनल या कोई यूट्यूबर कॉल आउट करता है, तो ये क्या करते हैं अपनी एजेंसी के साथ बैठ के उन पे स्ट्राइक लगा देते हैं या लीगल नोटिस की धमकियां देते हैं। इन्होंने बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं या दूसरे क्रिएटर हैं, रोस्टर्स हैं, उनको कॉपीराइट मारी है पिछले 4-5 महीने से चले जा रहा है। तो जब लास्ट टाइम इन्होंने किसी क्रिएटर पे कॉपीराइट मारी थी तब मेरी बात हुई थी, पर उस टाइम पे मेरा चैनल वैसे ही ऐसा चल रहा है। मैंने क्या भाई मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, बट शोभित भाई अब तो रिजल्ट आ गए, अब तो कर सकते हैं। इस देश में एक ऐसा धंधा जहां पे लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं, पैसा दे देते हैं, कस्टमर की कमी नहीं पड़ती, वो है एजुकेशन का काम। क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन हमारी इतनी बढ़ गई है, टॉप पे आ गए हम। यहाँ पे कंपटीशन कितना है, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, नीट, जेई, कोई भी एग्जाम दे दो आप, इतना कंपटीशन है। आपके चांसेस भाई पहले 1-2% पे आ रखे हैं। इसके अंदर फिर होता है भाई कि एकेडमिक चीजें आ गई है। अब तुम एड्स देखते हो कि हमारे इंस्टीट्यूशन ने या हमारी कोचिंग ने इतने बच्चे निकाले, तुम पे आता है कि हाँ शायद ये निकाल दे। अब पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन आ गया। अब तुम्हें ट्रेवल करने का खर्चा बच गया, वो टाइम बच गया, अब तुम घर पे बैठ के कर सकते हो। इवन जो लोग पहले सोच ही नहीं पाते थे कि यार इतनी फीस लाखों में मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा कोटा, वो कोटा वाले टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं। आप अपने घर पे अपने लैपटॉप फोन पे पढ़ सकते हो। ये बेस्ट चीज लगती है मुझे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन की, और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ टीचर्स की जिन्होंने बहुत अफोर्डेबल प्राइस के अंदर कोर्सेज निकाले हैं। कि अब एक मिडिल क्लास पर्सन भी सोचता है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, और वो पढ़ता भी है, निकाल भी लेता है। लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये अच्छी चीज है। इसके ऊपर ये वीडियो नहीं है कि भाई मैं इन चीजों को गलत कह रहा हूँ, कोर्स निकालना है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हो जाती है कि 10th क्लास वो बच्चा अभी बड़ा हुआ है यार, अभी उसके हाथ में फोन आया है। अब उसको ना यार इंटरनेट पे ये जो टीचर्स हैं ये ब्रेन वॉश कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये लोग 10वीं क्लास वालों के लिए कोर्सेस निकाल रहे हैं, और ये लोग उसको हाइप करने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि भाई 10th क्लास बहुत जरूरी होती है, बोर्ड्स बहुत जरूरी है, रिजल्ट नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी जिसके अंदर शोभित भैया कहता है कि मजा कब आएगा पता है, जब पूरी दुनिया दिवाली सेलिब्रेट कर रही है और तुम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो। भाई साहब मजा तो जब आए जब दिवाली में सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हो और तुम बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम बैठ के क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो। ये चीज 10वीं क्लास के बच्चे को आप आके बोल रहे हो, इस चीज की रील कट रही है। मजे की बात, इन्हीं लोगों के एडिटर ने इन लोगों के बारे में क्लिप बनाई है कि ये जानबूझ के ऐसी फनी चीजें बोलते हैं, एंड में हम लोगों को एडिट करनी रहती है। इन टीचर्स के 50-50 फैन पेजेस होते हैं, इनकी पीआर टीम होती है। अब सोचो भाई, ये जो क्लिप है कि दिवाली पे भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा सिंपल, 10वीं क्लास की फीड में ये सब टीचर जा रहे हैं भाई। और जब वो लोग देखते हैं कि बोर्ड्स एग्जाम बहुत जरूरी है, छोड़ो दिवाली पढ़ना है हमें, भाई यार तुम्हें अगर बोर्ड्स नंबर नहीं आएंगे तो तुम जिंदगी में बहुत पीछे रह जाओगे। ये प्रेशर ये लोग क्यों दे रहे हैं? ये पीआर, ये फैन पेजेस, पॉइंट पता है क्या है? ये लोग पता है ये जो फैन पेजेस हैं या जो इनकी पीआर एजेंसीज है, वो इसलिए यूज कर रहे हैं इस तरीके की चीजें बोल के कि दिवाली पे पढ़ो, ये करो, लाइफ में पीछे रह जाओगे, क्योंकि इनको इनका बिजनेस सेल करना है। बिजनेस काम ही ऐसा करता है ना भाई कि मेरे को बताना पड़ेगा कि तुम्हें मेरे प्रोडक्ट की इतनी जरूरत है यार, वरना तुम पीछे रह जाओगे। क्या हो रहा है अभी? ये एआई पीछे रह जाओगे भाई, तुम एज एडिटर ऐसे ही है भाई, ये कोर्स ले लो भाई। क्यों? प्रॉब्लम ये है कि 10वीं क्लास के बच्चे को इतना डरा देना अपने फैन पेजेस से, और ये 1-2 एजेंसी नहीं कर रही है। बट आज हम शोभित के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इनको महाशय को बहुत कॉपीराइट देने की बहुत आदत है। तो इस तरीके से 50-60 फैन पेजेस और पीआर से लगा के बच्चे को डरा दिया, उसके बाद उसको खींच लिया अपने इंस्टीट्यूशन पे। ये लोग हाइप पता है कैसे करते हैं चीजों को? बोर्ड्स आने वाले हैं उसके पहले बोलेंगे पेपर लीक भाइयों, पेपर लीक हम करेंगे ना भाई, पेपर लीक हम बता देंगे कि क्या आता है। तो भाई अगर तुम्हें आता ही है तो साल भर बच्चे की
की मारी भाई, सीधे पेपर ही डाल देते ना यार। क्या क्लिकबेट है यार ये। कोचिंग टीचर्स हैं ये लोग, टीचर है। आप सोचो ना, एक टीचर वो जब पेपर लीक टाइप थंबनेल लगाता होगा, उसको शर्म नहीं आती होगी यार। बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी कि एक मैराथन क्लास ले ली, वहां पे सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए एग्जाम के पहले, 6-6 घंटे पढ़ाए जा रहा है ऑनलाइन। कोई सेंस बना रहा है 10वीं क्लास के बच्चे को इतना स्ट्रेस देके? अब हो सकता है कि तुम लोग सोचो कि दीप यार क्या हो गया यार, ये इसका बिजनेस, पर तुम लोग और मैं, हम जिस एज में हैं, हम लोगों को समझ में आता है कि ये बिजनेस है, ये है। एक 10वीं क्लास के बच्चे के पीओवी से सोचो, अभी उसका ब्रेन बस बड़ा है, वो सोशल मीडिया पे नया नया आया, उसको क्या पता है पीआर क्या होती है, ये मीम्स क्या होते हैं। वो इन टीचर्स को भगवान बना के बैठे हैं। किसी 25 साल के लड़के ने इन लोगों पे वीडियो बनाई कि 10th क्लास इतनी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि तुम इतना स्ट्रेस दे रहे हो, ठीक है। उसके कमेंट सेक्शन में 10वीं क्लास के शोभित भैया के फैंस रिपोर्ट कर रहे हैं वीडियो को, स्पैम कर रहे हैं, गालियां दे रे हैं। और ये कल्ट कैसे बना पता है? ये इन टीचर्स ने बनाया है। बहुत ही फनी जोक्स बना दिए, एक फीमेल टीचर के साथ मेल टीचर की केमिस्ट्री बिठा दी, बड़ी बड़ी बातें दी कि भाई 10th क्लास में तो हमने ये उखाड़ा था, हम तो ये एक दिन में ये कार ले गया। कोई सेंस नहीं बनाती। बट अकॉर्डिंग टू देयर एडिटर ये खुद ये चीजें रखते हैं क्योंकि उनको पता है बच्चों को एंटरटेनमेंट कैसा है भाई। ऐसे ही तो है, बच्चों को भाई पहले डराया, इंस्टीट्यूशन में लिया, उसके बाद उनको ये जोक फेंके, ये करा, बातें करी, कल्ट बना दिया, ब्रेन वॉश कर दिया कि ये टीचर नहीं है भाई, ये भगवान है। आप एडिट्स देखो यूट्यूब पे यार, शॉर्ट्स पे जाके आप देखो भाई, फिजिक्स वाला के आगे गॉड लगाओ, आप इस शोभित के आगे गॉड लगाओ, तुम्हें दिखेगा भाई, प्रशांत भैया के आगे गॉड लगाओ, तुम्हें एडिट्स दिखेंगी भाई, इनकी आंखों से भाई ऐसी रोशनी निकल रही है, महाकाल बाबा यार। आप भाई क्या कर रहे हैं बच्चे यार। इन बच्चों को ये बताना चाहिए कि आपको कल्ट नहीं बनना है, आपको किसी को भी अंधभक्ति से फॉलो नहीं करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। 10th 11th 12th में भी यही तो स्टेजेस होती है ना बच्चों की, 9th 10th 11th 12th की, वो खुद के बारे में खुद को एक्सप्लोर करे यार। क्या 12th के बाद तुम लोगों ने जबरदस्ती डरा के नीट करवा दी, जेई करवा दी, आगे पढ़ता रहेगा, मरता रहेगा, कॉर्पोरेट में सड़ता रहेगा। कुछ तो ढंग की बातें करो, मेंटल हेल्थ से नहीं भाई। उसको 9th 10th में आया है, फोन लगा, डराना चालू कर दिया भाई कि तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी दिवाली पे। क्या क्या बना रहे हैं। चलो ठीक है, इनके इंस्टीट्यूशन ने निकाले हैं टॉपर, जेई के टॉपर निकले, नीट के टॉपर निकले। क्या हालत थी उनकी, इंटरनेट हंस रहा था जब वो डांस कर रहे थे ना, उनको मशीन ही बना दिया इन लोगों ने यार। क्या बना रहे हैं हम बच्चों को यार। अब हम पहले ऑफलाइन जा रहे थे, बच्चे जा रहे थे, कोटा के कितने केसेस होते हैं सबको पता है, उसके बाद भी अब ये वही स्ट्रेस अब ऑनलाइन दे रहे हैं यार, फोन के थ्रू। भाई मैं देख रहा हूं ये नहीं होगा भाई, अरे 10th क्लास का बच्चा है यार वो। हो सकता है कि अभी जो वीडियो देख रहा है वो 10th में हो, 12th में हो, या तुम मेरी एज के हो, तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन हो। स्कूल अगर कोई लड़का जा रहा है, वहां से आ रहा है, फिर स्कूल का होमवर्क है, ये सब करने में पूरा दिन खत्म हो गया है ना। कहाँ पे अब बच्चे जा रहे हैं कि क्रिकेट खेल रहे हैं, कि क्रिकेट खेल रहे हैं 1-2 घंटे, खुद की कोई फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। इस बीच इमेजिन करो कि 1-2 घंटा वो शोभित भैया की क्लास खोल के बैठा है, वहां पे शोभित भैया जोक सुना रहे हैं, उसके बाद शोभित भैया फिजिक्स वाला संसारी एकेडमी की तरह हर तीसरे चौथे महीने आपस में ही कंट्रोवर्सी करने लग जाती है। अभी रिसेंटली बात है, शोभित भैया ने डिसाइड करा कि क्यों सिर्फ 10th 12th से पैसा कमाएं, एक्सटेंड करते हैं, नीट जेई पे जाते हैं, ठीक है। अब एकदम से क्लास अगर स्टार्ट कर देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि सब बच्चे आ ही जाएंगे हमारे पास, क्योंकि बाकी की इंस्टीट्यूशन तो पेड़ जमा के बैठे हैं। तो एक प्रॉपर एक्सपोजे वीडियो आया कोचिंग माफियास कि क्या करते हैं ये टीचर, ये डराते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं, ये लोग तो ना पीआर करते हैं, ये लोग तो टॉपर्स खरीदते हैं, वो सारी चीजें जो कुछ दिनों बाद इसकी एजेंसी खुद करेगी। फिर एलिगेशन भी लगा दिए कि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ट्राई कर रहे हैं कि जो मेरे टीचर है उनको पोच करके, मतलब उनको ज्यादा पैसे देके लेके चले जाएंगे। पर शोभित, जो तेरे इंस्टीट्यूशन में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तू भी तो कहीं से लेके ही आया ना, तेरे पहले भी वो किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते रहते थे। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, उन टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी भी पैसे से ज्यादा अपने प्रिंसिपल्स को रखते हैं। पर कुछ टीचर हैं जो बिकते हैं, बहुत इजीली बिकते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे एक्सपोज भी हुए हैं। तुम लोगों ने एक्चुअली ये 10th 12th जेई और ये इंटरनेट पे धंधा ही बना रखा है। तो जब तू धंधे के लिए ही काम कर रहा है, जब तू 50 फैन पेजेस खुद के चलवा रहा है, जब तू मार्केटिंग ही ऐसी कर रहा है, तो तेरे टीचर से क्या एक्सपेक्ट करता है भाई। उसको मिल रहा है कहीं से करोड़ रुपया, तो वो जाने देना भाई उसको। एट द एंड तुम नहीं हो भाई। मैं पहले समझता था कि भाई ये लोग हैं वेलफेयर और बच्चे के लिए, बट 10वीं क्लास के बच्चे को इतना स्ट्रेस देने वाले लोग मैं मानता ही नहीं कि यहाँ पे बच्चों के लिए। कभी तो ढंग की बात होना यार। मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ, ये सेगमेंट स्टार्ट हुआ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वो स्कूल गया, स्कूल का होमवर्क करा, उसके बाद ऑनलाइन बैठ गया, खुद के लिए कहाँ टाइम है उसके पास। ऊपर से आजकल के पेरेंट्स भी मैं देख रहा हूँ 10th 12th वालों को इतना क्यों, अरे पढ़ाओ 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 यार, तू पढ़, 10th नहीं होगा तो फिर 12th नहीं होगी, फिर नंबर नहीं आएंगे कॉलेज। अरे यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ना, पर एक टाइम लिमिट ना यार। साला तुम ऑनलाइन भी डराए जा रहे हो,
और सोचो यार, कुछ लोगों के पेरेंट्स, मेरे को पता है तुम में से चिल होंगे, बट कुछ लोगों के पेरेंट्स को अगर एक वीडियो दिख गई कि 10th क्लास के, वो पागल कर देते हैं बच्चों को। आई डोंट नो तुम लोग मानोगे नहीं मानोगे, बट हर किसी का अपना सोचने का तरीका होता है यार, ठीक है। हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है याद रखने की, चीजों को याद रखने की। हो सकता है कि एक बच्चा 8 घंटे बैठ के पढ़ रहा है बट वो नहीं ला पा रहा है नंबर, पर माँ बाप अब पैसा भी खर्च कर रहे हैं, जो भी भैया कोर्स बेच रहे हैं। पहली चीज, ये जो क्रेडिट है मैं भाई इन यूट्यूबर्स को ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो इन लोगों ने एक आर्टिकल यूज करा था, अकॉर्डिंग टू 2024 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गाइडलाइंस, कोचिंग सेंटर इन इंडिया आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम enrolling students below 16 year. Students should only be enrolling after completing their secondary school examination. This regulation aims to manage student stress and ensure proper mental health with penalties of up to, मतलब 1 लाख रुपए अगर कोई बंदा ये कोर्स सेल करता है 16 साल से कम वाले बच्चों को, तो ये काइंड ऑफ इलीगल है। और इसका रीज़न जो मेरे को मेन चीज़ लगी वो लाइन थी कि मेंटल हेल्थ, एंड एग्जैक्टली यही चीज़ कर रहे हैं ये। इन लोगों ने देखा कि भाई हर साल 10वीं में तो बच्चे आते ही हैं, अब फ़ोन सबके पास है। इनकी जो रीलें रहती है या तो माँ बाप के पास जाती है जो अपने बच्चों के लिए कुछ कुछ देख रहे हैं, या फिर उन बच्चों की फील्ड में जाती है जो ऑलरेडी डरे हुए हैं, जिनको डरा रखा है सोसाइटी ने कि 10th क्लास, अब बोर्ड है भाई तेरी बोर्ड। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे अभी भी मेरे स्कूल के सारे टीचर्स याद हैं, एंड आई होप कि तुम लोगों को भी होंगे। कितना टाइम हम लोगों ने उनके साथ ऐसे स्पेंड किया, देखा जाए तो 6-6 घंटे वो लेक्चर आते थे, हमारी बात होती थी, हंसी मजाक होता था। एंड मेरी मम्मी टीचर है, मेरी मम्मी बहुत रेयरली सारे बच्चों का फेस याद रख पाती है, बट हमें उन टीचर्स का फेस याद रहता है। लाइफ इज समथिंग यार, ठीक है। स्कूल लाइफ मैं बहुत मिस करता हूँ भाई उस टाइम को। बट अगर तुम लोग ऐसे सोचो, मेरे को जो फील होता है, अगर मेरे को वापस टाइम मिले रिपीट करने का, तो मैं और ज़्यादा पार्टिसिपेट करूंगा अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, स्पोर्ट्स में। क्योंकि जब तक तुम सिर्फ कॉपी पेन लेके बैठे हो और घर आ गए फिर वापस इन सब में लग गए, तो क्या तुमने खुद को कैसे जाना यार। स्कूल में हम लोग सीखे बेसिक चीज़ें। जब कोई पर्सन किसी कंपनी में काम करता है ना, तो सबसे पहली चीज़ वो उस कंपनी में काम करके सीखता है कि इतने सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है। उसकी जो टीम है, ठीक है, कोई वहाँ का हेड है, वो 5-6 लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके कैसे दे रहे हैं, ये एक्सपीरियंस होता है मेन। कोडिंग बोर्डिंग ये सब नहीं होता। पहले मेन चीज होता है कि तुम 5 लोग आपस में काम कैसे कर पा रहे हो। ये चीज़ हमें स्कूल में सीखने को मिलती है। हमने दोस्त बनाया वहाँ पे, हम लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया, हम बहुत बार बुली हुए, हमने गेम्स खेला तो हमें पता चला कि यार मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, यार मैं खो खो अच्छा खेलता हूँ, मैं कबड्डी अच्छा खेलता हूँ, मैं वॉलीबॉल अच्छा खेलता हूँ, मैं बैडमिंटन अच्छा खेलता हूँ। आगे तुम लोग शायद उस चीज़ को परस्यू करो। तुम लोगों ने कोई कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, तुम्हें पता चला कि तुमने यार लेक्चर अच्छा दिया था किसी चीज़ पे, तुमने निबंध अच्छा लिखा था, या तुमने सिंगिंग बहुत अच्छी करी तुमने, तब तो तुम्हें पता चलेगा ना कि तुम हो क्या। शेप करता है स्कूल तुम्हें, है ना। सब लोग एक जैसी ड्रेस पहन के जा रहे हैं, कोई टॉपर बन जा रहा है, तुम्हें बहुत अलग अलग चीजें। बट जब मैं देखता हूं कि स्कूल के बच्चों को ऊपर इतना प्रेशर लगा दिया भाई, जब मैं स्कूल में था उस टाइम में फीस फिर भी बहुत कम थी, लेकिन अब स्कूल के बच्चों की फीस कितनी ज्यादा है भाई, लाखों में पैसा ले रहे हैं भाई उनसे। तो वो पढ़ाएंगे ना 10th 12th का, और वो कर रहे हैं। बट एक्स्ट्रा स्ट्रेस बढ़ा दिया ऑनलाइन वालों ने कि स्कूल से क्या होता है यार, ऑनलाइन क्लासेस भी जरूरी है, उसके बाद ये कोर्स करो, एग्जाम के जस्ट पहले प्रैक्टिकल सब भाड़ में जाए तुम्हारे, ये मैराथन में बैठो हमारे साथ आओ। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, बट अभी रिसेंटली मैंने कुछ फ्रीलांसर्स लोगों के साथ काम किया, कुछ एडिटर, थंबनेल वाले, एंड वो सारे लोग मैंने नोटिस किया वो 10th या 12th के आसपास ही थे। एग्जाम जब हुई तो उन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया, बट ट्रस्ट मी वो लोग इतने टैलेंटेड हैं, उन लोगों ने खुद के पैसों से पीसी बिल्डअप करवा रहे हैं वो लोग, और वो लोग कुछ कर रहे हैं। एंड मेरे को पता है यार, ये सोशल मीडिया में इतने सारे ये एजेंसीज है, ये सब है, कोई भी आपको आराम से सैलरी देके रखेगा और आप वो काम कर रहे हो जो आपको करना है। कुछ मेरा एक दोस्त है वो एआई भी सीख रहा है कि भाई अगर ऐसा हो गया तो थोड़ा इजी भी पड़ जाएगा, कर रहे हैं। हर बंदा कॉर्पोरेट के लिए नहीं बना हुआ है, हर बंदा गवर्नमेंट के लिए नहीं बना हुआ है। अपने हिसाब से आप खुद को देखो ना कि मेरे को करना क्या है। ये जो एजेंसीज हैं या जो इंस्टीट्यूशन है, जो ऑनलाइन क्लासेस है, ये कैसे चल रही है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर ये लोग सिर्फ पढ़ाएंगे ना, यूट्यूब पे क्लासेस देंगे या ऐप खोलेंगे, कोई नहीं जाएगा। बट वही बात है कि हर 3 महीने के अंदर किसी बड़े टीचर के साथ कंट्रोवर्सी कर ली, भाई ये मेरा टीचर खींच रहा है, ये कर रहा है, ये तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। ये सर्कस चला रहे हैं सारे लोग मिलके आपस में, एंड उस सर्कस में जोकर पता है क्या है, बच्चे। अरे यार इन सर के साथ तो ऐसा हो गया, इस सर को ये बोल दिया, अच्छा इस रोस्टर ने वीडियो कमेंट सेक्शन में, अरे तुम्हें पढ़ना लिखना है या इन टीचर की गुलामी करना है? क्या लग रहा है तुम्हारा सर क्या सही में भगवान है क्या? भाई कुछ नहीं है भाई, पैसा कमा रहा है भाई, और उल्टा तुम लोगों को ब्रेन वॉश कर रखा है कि बहुत जरूरी है लाइफ में। अरे यार क्या है। एट द एंड में बस यही बोलना चाहूंगा कि शोभित और जितने भी टीचर, जहां तक ये वीडियो पहुंच रही है, मेरी वीडियो पे कॉपीराइट बाद में दियो, एक बार सोचियो कि इवन तू नहीं, पर जो तेरी एजेंसी जिस तरीके से पीआर कर रही है कि भाई ये वो दिवाली के दिन जो तेने स्टेटमेंट दिए हैं, सोच कितना प्रेशर होता होगा बच्चों को। एंड ये जो ड्रामा चल रहा है भाई, मैं बना रहा हूँ वीडियो, आई होप कि स्ट्राइक ना आए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैं वैसे भी ठीक नहीं हूँ, पर यू नो, बाय।